Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So dear student, in this lecture we will discuss a new topic that is about airways. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने ट्रांसपोर्टेशन के जो टॉपिक किए थे, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन को हमने डिवाइड किया था लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने टॉपिक कवर किए थे रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, और दूसरा जो था वो वाटर ट्रांसपोर्ट, वो भी कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट दोनों टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। अब हमारा जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लास्ट टॉपिक है दैट इज़ एयरवेज। चैप्टर का लास्ट नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो मीन्स थे उनका ये लास्ट टॉपिक है दैट इज़ एयरवेज। एयरवेज तो यू नो दैट एयरवेज क्या होता है, मीन्स जो एयर के थ्रू हम डिस्टेंस कवर करते हैं, मीन्स एरोप्लेन के थ्रू, हेलीकॉप्टर के थ्रू। तो वो डिस्कस करेंगे हम अपने टॉपिक। एयरवेज इज़ द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप सबको पता है कि एयरवेज है उससे डिस्टेंस जो है ज़्यादा भी है तो भी हम उसको कम टाइम में कवर कर लेते हैं, मीन्स ईजिली कवर हो जाता है डिस्टेंस। और मोस्ट कंफर्टेबल है, ईजिली कवर हो जाता है। और प्रेस्टिजियस मीन्स हर पर्सन के यहाँ अफोर्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है कि वो एयरवेज ट्रांसपोर्ट को अफोर्ड कर सके। तो एक प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं कि मतलब रिच लोग अच्छी सोसाइटी में जो है बिलोंग करते हैं, मतलब रिच लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं। नॉर्मल पीपल को बोलो या पुअर पीपल को बोलो, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट या उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो एयरवेज इज़ द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट कैन कवर वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन एरियाज, जो जहाँ पर ना तो रेलवेज चल सकती हैं और ना रोड्स बनाई जा सकती हैं। तो उन एरियाज़ में हम क्या यूज़ करते हैं, एयरवेज। इट कैन कवर वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन लाइक हाई माउंटेन्स को इजीली कवर कर लेता है, डेजर्ट एरियाज़ हैं, डेंस फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, और लॉन्ग ओशनिक स्ट्रेचेस मीन्स लंबे लंबे ओशंस हैं, उनको भी हम किसके थ्रू कवर कर लेते हैं, एयरवेज के थ्रू। और इट सेव्स प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स अगर आप रेलवे से या रोडवे से कवर करते हैं डिस्टेंस तो आपको 1 दिन 2 दिन या 3 दिन लगते हैं। और अगर वो डिस्टेंस आप एयरवेज से कवर करते हैं तो आपको हार्डली 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स इतना लगेगा। तो आपका काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है। एयरवेज कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। अब नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, कोई कामनिटी आ गई, मीन्स जैसे देख लीजिए लास्ट टाइम केरला में फ्लड आया था लास्ट ईयर, तो उसमें क्या था, किसकी हमने हेल्प ली थी, हेलीकॉप्टर्स की हेल्प ली थी। क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम पर ना तो आपकी रोडवेज काम करती हैं और ना आपकी रेलवेज काम करती हैं। तो इस कालमिटी के इस नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम पर हम किसका यूज़ करते हैं, एयरवेज का यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ हेल्पफुल इन द ट्रेड ऑफ द पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। और जो प्रोडक्ट्स ख़राब हो जाते हैं, ईजिली आपको लगता है ख़राब हो जाएंगे, और इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाना ज़रूरी है, और दैट शुड बी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम टाइम होना चाहिए, अगर कम टाइम है तो उस टाइम पर भी हम पेरिशेबल गुड्स के लिए एयरवेज का यूज़ करते हैं। इट वॉज नेशनलाइज्ड इन 1953। और ये कब नेशनलाइज हुआ था, 1953 में। तो आपको स्टूडेंट्स एयरवेज की इम्पॉर्टेंस भी क्लियर हो गई होंगी। जो ये हमने पॉइंट्स कवर किए हैं ये हमारी एयरवेज के इम्पॉर्टेंस को बताते हैं। तो आगे देखते हैं हम, एक क्वेश्चन अराइज होता है, थिंक अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्रीज। मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो हिली एरियाज हैं वहाँ पर वाई इज़ द एयर ट्रांसपोर्ट प्रेफर्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। वहाँ पर हम एयर ट्रांसपोर्ट ही क्यों यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन आता है, मोस्टली एग्जाम्स में भी आता है, वाई इज़ एयर ट्रांसपोर्ट प्रेफर्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो आप इसको इलेबोरेट करके भी लिख सकते हो इस आंसर को। मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ आपको, ड्यू टू हिली टेरेन, बिग रिवर्स, डेंस फॉरेस्ट ऑफ एंड फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड डेजर्ट एरिया। मीन्स ये कुछ फैक्टर हैं, क्योंकि वहाँ पर हिली एरियाज़ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, डेंस फॉरेस्ट है, फ्लड्स आ जाते हैं, डेजर्ट एरिया है। तो इसके कारण वहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रेलवे लाइंस। वहाँ पर रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है। मीन्स वहाँ पर रेलवे लाइन सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं कहलाया जाएगा, जहाँ पर हिली एरियाज़ हैं या रिवर्स हैं
या जहाँ पर फ्रीक्वेंटली फ्लड्स आ जाते हैं क्योंकि वो यूज़ के नहीं रहेंगे फ्लड के टाइम पर, तो वहाँ पर रेलवे लाइन्स आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करेंगे? एयर ट्रांसपोर्ट। और ये सेफेस्ट भी है, तो आप इसको अलग अलग हेडिंग में भी लिख सकते हैं, जैसे ड्यू टू हिली एरियाज द रीज़न इज़ अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स, ड्यू टू बिग रिवर्स and dense forest, frequent flood, it is very difficult to construct roads over there. और इसका एक और रीज़न लिख सकते हैं, एयरवेज कैन कवर डिफ़िकल्ट टेरेन, डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस ईजिली, और इट इज़ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दीज एरियाज़। तो स्टूडेंट ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, आप ये भी रीज़न लिख सकते हैं, जो मैंने रीज़न इकट्ठे किए हैं, इकट्ठे लिखे हैं, उसको आप अलग अलग भी इलेबरेट कर सकते हैं। तो सो इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रेलवेज एयरवेज इज़ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट्स को देखिए, कुछ एयर सर्विसेज हैं जो डोमेस्टिक हैं, मतलब जो अपने सर्विसेज विद इन इंडिया प्रोवाइड कराती हैं, विद इन अ कंट्री प्रोवाइड कराती हैं, जो कंट्री के अंदर ही सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है एयरवेज के थ्रू, वो उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एयर सर्विसेज, जैसे इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर, प्राइवेट स्केड्यूल एयरलाइंस एंड नॉन स्केड्यूल ऑपरेटर्स। और इंटरनेशनल एयर सर्विसेज क्या होती हैं? जो ओवरसीज़ या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हमने ट्रैवल करना है, तो वो जो उसको बोलते हैं, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम ट्रैवल करते हैं, उन सर्विसेज को बोलते हैं इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, मीन्स एयर इंडिया। अब है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये एक ऐसी एसोसिएशन है, इट प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, मीन्स ये ऐसी एक कॉरपोरेशन है, एक ऐसी सर्विसेज है हेलीकॉप्टर की, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को इन इट्स फोर्स शोर ऑपरेशन, जो हमने एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना मटेरियल, मीन्स टू इनएसेसिबल एरियाज़ एंड डिफ़िकल्ट टेरेन्स, जहाँ पर पहुँचाना बहुत मुश्किल है, जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, उन एरियाज़ में जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है वो हेल्प करती हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में। तो स्टूडेंट ये था हमारा लास्ट टॉपिक, हमारा एयरवेज के बारे में, जो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। थैंक यू।